भक्ति काल की क्या क्या परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों पर अब हम लोग विचार करेंगे। तो सबसे पहले राजनीतिक परिस्थिति पर विचार करते हैं। तो राजनीतिक परिस्थिति में कुछ विशेष नहीं है। हम लोग जानते हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से यह उतना उथल पुथल का काल तो था, लेकिन राजाओं के लिए था। आम जनता के लिए इसमें कोई विशेष बात नहीं है। जैसे इस कालखंड में सबसे पहले बहुत से वंशों ने शासन किया। ठीक है, इस कालखंड में बहुत से वंशों ने शासन किया। जैसे तुगलक आए, लोधी आए, मुगल आए। मुगल के बाद, मुगल में तो बहुत लंबा मुगल का कार्यकाल रहा, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां आदि आदि राजाओं ने भारत पर शासन किया। और इसी क्रम में आप लोग देखेंगे कि तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पागल कहा जाता था, मोहम्मद बिन तुगलक, इसको पागल बादशाह कहते थे। लेकिन ये पागल बादशाह भले था, लेकिन यह थोड़ा साहित्य के प्रति या विद्यानुरागियों के प्रति उदार था। क्यों? क्योंकि स्वयं कवि था। इसके अंदर थोड़ी उन साहित्यकारों या उन रचनाकारों और उन सृजनकर्ताओं के प्रति इसका हृदय में उदारता थी। फिर इसी का एक जो उत्तराधिकारी आया, फिरोज शाह तुगलक, वह बिल्कुल असहिष्णु था, कट्टर। इसलिए इसके समय में लोगों के अंदर विद्रोह के भाव उत्पन्न हुए। और इसके समय के बाद इसमें, इस पूरे केंद्र में विद्रोह होने लगा और शासन व्यवस्था में विखराव की स्थिति उत्पन्न हुई। फिर लोधी वंश आया। लोधी वंश में भी बहुत सारे राज्य बने, जैसे मालवा हो गया, गुजरात, जौनपुर, बंगाल, बहनमी आदि राज्य नए नए बने। और इसके बाद मुगल काल आता है। और मुगल काल में आप लोग जानते हैं कि मुगल काल में सारे जो राज्य थे, उन राज्यों को मुगल बादशाह के अंदर, यानी मुगल बादशाह की राज्य की सीमा में अधिकांश राज्यों को सम्मिलित कर दिया गया। और अकबर तो थोड़ा सा उदार व्यक्ति था, ऐसा विद्वानों का मानना है कि उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच की जो कटुता है उसे दूर करने का प्रयास किया। और इस तरह से आगे भी जो राजा हुए, उन राजाओं ने कोशिश न करके कम से कम विरोध उत्पन्न करने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब औरंगजेब आया तो औरंगजेब ने खूब कट्टरता दिखलाई। और उसी कट्टरता का परिणाम था कि लोगों के अंदर, उसकी मृत्यु के बाद लोगों ने विद्रोह किया। जितने भी राजा थे जो उन्होंने उनकी अ, उनका आधिपत्य स्वीकार कर रखा था, उन सभी राजाओं ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और धीरे धीरे उसमें एक प्रकार का विप्लव का माहौल आ गया। तो राजनीतिक अस्थिरता तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, मुगल बादशाह का जब राज्य आया तो क्षेत्रीय राजाओं में युद्ध होना कम हो गया, क्षेत्रीय राजा स्थिर हो गए। मुसलमानों द्वारा अनेक प्रकार, उन शासकों द्वारा अनेक प्रकार के कृत्य ऐसे किए जा रहे थे, जो कृत्य अगर हिंदू मानसिकता के, हिंदू अ, भावनाओं के अनुकूल नहीं थे, तो उन उस अनुकूलता के उस अनुकूलता उस प्रतिकूलता के कारण लोगों के अंदर, जो शुक्ल जी कहते हैं कि हताशा थी, तो वो हताशा थी। सामाजिक दृष्टिकोण से यदि देखें, तो सामाजिक दृष्टिकोण से भक्ति काल की परिस्थितियों पर यदि विचार करें, तो हिंदू मुसलमान जो थे, क्योंकि इस्लाम का शासन हो चुका था, मुसलमानों का शासन हो चुका था, तो हिंदू मुसलमान एक दूसरे से घुल मिल रहे थे। और
ये तो घुल मिल रहे थे, लेकिन अगर हिंदू समाज की बात करें, हिंदू में करें, तो जाति प्रथा कठोर हो रही थी। क्यों हो रही थी कि जाति प्रथा कठोर ना होने की वजह से, क्योंकि बहुत सारे हिंदू मुसलमान बन जा रहे थे, तो इसलिए जाति प्रथा थोड़ी कठोर हुई। ठीक है, कठोर होनी शुरू हो गई। इसी समय समाज में सती प्रथा का भी प्रचलन था। सती प्रथा का भी प्रचलन था, और यह किसने कहा? तो इब्ने बतूता ने कहा। जो इतिहासकार था वो आया था, तो उसने देखा और उसने बताया। लेकिन एक इसमें सुविधा भी यह थी कि जो पुत्रवती थी, यानी जिसके बच्चे थे, उसको सती होने की मनाही थी। यानी आपकी संतान है तो आप सती नहीं होंगे, लेकिन संतान नहीं है तो आप सती होंगे, ऐसा मानना था। समाज में दो वर्ग, हमेशा की तरह दो वर्ग मौजूद थे उस समय भी। एक साधन संपन्न, तो दूसरा साधन विहीन। साधन संपन्न में कोई कौन आते थे? तो साधन संपन्न में आते थे जो जमींदार हैं, जो राजा है। पहले तो राजा आ जाएंगे, राजा के बाद सामंत आते थे, सामंत के बाद सेठ साहूकार, जमींदार, और आदि आदि जो लोग आते थे वो साधन संपन्न थे। जो साधन विहीन लोगों में थे, कृषक थे जो किसानी करते थे, मजदूर जो मजदूरी करते थे, जो कर्मचारी थे वो वे सब क्या थे? साधन विहीन थे। ये दो वर्ग समाज में बटे हुए थे। तो कुल मिलाकर के सामाजिक स्थिति क्या थी? तो सामाजिक स्थिति ये थी कि हिंदू और मुसलमानों में तो मेल मिलाप हो रहे थे, लेकिन जाति प्रथा कठोर हो जा रही थी। स्त्रियों की स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि उन्हें सती प्रथा का दंश झेलना पड़ रहा था। वर्गों में अगर हम बात करें तो समाज दो वर्गों में विभक्त था, साधन संपन्न और साधन विहीन, जो कि आज भी विद्यमान है। साधन संपन्न लोगों में तमाम तरह के वे सारे लोग आते थे जो बड़े बड़े पद पर आसीन होते थे, और साधन विहीन में वे लोग जो छोटे छोटे पद पर थे, किसानी करते थे, मजदूरी करते थे। तो इस प्रकार से आर्थिक दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ी खाई थी, जो दो लोगों को अलग करके, दो वर्गों को अलग करके रखी हुई थी। अब आगे आइए धार्मिक परिस्थितियां। धार्मिक परिस्थिति में भी आप लोग देखें कि हिंदू हो चाहे मुसलमान, हिंदू हो चाहे मुसलमान, बाह्याडंबर का बोलबाला था। ठीक है, पाखंड चरम पर था। हिंदू में अनेक संप्रदाय होने शुरू हो गए। जैसे शैव पहले भी थे, शैव थे, शाक्त थे, वैष्णव थे। तो ये जो संप्रदाय थे हिंदू में पहले से विद्यमान, इनमें क्या हुआ कि मुसलमानों इस्लामी शासन से वे लोग तो कष्ट में थे ही। तो इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों में पहले तो वैर भाव था। शैव शाक्त को देखना नहीं चाहता था, शाक्त वैष्णव को देखना नहीं चाहता था। तो इस काल में ये जो कटुता थी, कटुता धीरे धीरे कम होनी शुरू हुई। ये देखने को इसमें मिलता है। ठीक है, अच्छा, इस्लाम में क्या था? इस्लाम में भी दो तरह के थे, बाशरा और बेशरा। ठीक है, बाशरा और बेशरा दो तरह के इसमें भी वर्ग थे। सूफी अगर देखें तो सूफियों में भी बहुत सारे वर्ग थे, जैसे कादरी था, सुहरावर्दी था, नक्शबंदी था। अनेक तरह के संप्रदाय यहां भी विभक्त थे। लेकिन सुविधा ये हुई कि जो सूफी थे, इन्होंने हिंदू और मुसलमानों की कटुता
या मानो के बीच जो दूरी थी, दूरी कम की। किसने? सूफियों ने। यह भी हम लोग धार्मिक दृष्टिकोण से यह देख सकते हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो सांस्कृतिक परिस्थितियों में क्या महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक परिस्थितियों में देखेंगे तो एक प्रकार की समन्वयात्मकता थी, यानी दोनों संस्कृतियां इस तरह से घुल मिल गई थी कि अब आप नहीं पकड़ पाओगे कि दोनों परिस्थितियों में कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। दोनों द्वारा ये जो परंपरा संस्कृति थी वो स्वीकृत हो चुकी थी। ठीक है, एकदम एक दूसरे के निकट आ गई थी। संगीत में देखें अनेक क्षेत्रों में, जैसे संगीत, चित्र, भवन निर्माण आदि कलाओं में दोनों संस्कृतियों के उपकरणों का समन्वय देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं ताजमहल, लाल किला, तो इस तरह की जो इस तरह के जो स्थापत्य हैं उसमें जैसे भारतीय और ईरानी दोनों वास्तुकला दिखलाई पड़ती है, दोनों का सामंजस्य दिखलाई पड़ता है। ठीक संगीत में भी अगर आप देखें तो ईरानी प्रभाव के कारण ध्रुपद, जो ध्रुपद है, जो ध्रुपद राग है, उसके मुकाबले ख्याल, जो ख्याल गायन शैली है, ख्याल पद्धति, उसका विकास हुआ, उसका प्रचलन शुरू हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक प्रकार की दोनों संस्कृतियां आपस में मिली हुई थी और इस तरह से मिल गई थी कि दोनों में अब भिन्नता कर पाना संभव नहीं। दोनों जगह, इस्लाम में भी और हिंदुओं में भी, मुसलमानों में, दोनों जगह एक दूसरे की संस्कृतियां स्वीकृत हो चुकी थी, पता ही नहीं चल रहा था। साहित्यिक प्रयास, साहित्यिक परिस्थितियों में तो कोई विशेष बात देखने को नहीं मिलती है। बस इतना ये कि हिंदू जो उच्च वर्ग था, तो उस हिंदू में जो उच्च वर्ग था वह उच्च वर्ग आज भी संस्कृत की प्रधानता स्वीकार करता रहा था, स्वीकार कर रहा था। दूसरी चीज, मुगल राजकीय भाषा फारसी रखे हुए थे। मुगलों द्वारा राजकीय भाषा क्या रखी गई थी? फारसी। और फारसी में और एक मिनट, और फारसी में अनेक संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद हुआ। फारसी में अनेक संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया गया। इस तरह से आप देखेंगे कि फारसी का खूब प्रचलन हो रहा था, उच्च वर्ग संस्कृत में ही लिख रहा था। इसलिए आप लोग याद करेंगे, आप लोगों को यह कथा मालूम होगी कि तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखा तो इन्होंने लोक भाषा में लिखा था, देसी भाषा में। तो बड़ा भारी विरोध का सामना इनको करना पड़ा कि तुम राम का चरित्र देशी भाषा में लिख रहे हो, उस देशी भाषा में जिसमें आम जन बोलते हैं, अनपढ़ गवार लोग बोलते हैं, उस देशी भाषा में राम के गुणों का गान कर रहे हो। इसलिए पूरे भारतवर्ष में उनका खूब, विशेष रूप से जो उच्च पंडित वर्ग था, उन्होंने खूब उनका विरोध किया था। तुलसीदास खूब विरोध किया था।
और अनेक तरह की कथाएं यहाँ आती हैं। तो उन कथाओं में नहीं जाना, लेकिन हाँ, उनका खूब विरोध किया गया था, यह भी हम लोग देखते आए हैं। तो इस तरह से यदि हम लोग देखें तो इन परिस्थितियां, इस तरह की परिस्थितियां भक्ति काल में थी। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग प्रवेश करेंगे निर्गुण भक्ति में। हम लोग जानते हैं कि भक्ति काल में 4 तरह की प्रवृत्तियां दिखलाई पड़ती हैं। भक्ति काल में 4 तरह की प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती हैं। इसको विद्वानों ने, विशेष रूप से शुक्ल जी ने बहुत अच्छे से बांटा कि भक्ति काल में 4 तरह की प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती हैं। एक निर्गुण, निर्गुण और एक सगुण। निर्गुण में भी 2, एक ज्ञानाश्रयी और दूसरा प्रेमाश्रयी, जिसे सूफी कहते हैं। एक यहां रामाश्रयी और दूसरा कृष्णाश्रयी। ठीक है। तो ये 4 काव्य धाराएं हैं मूलतः। ज्ञानाश्रयी, जिसे हम लोग निर्गुण, जिन्हें हम लोग संत काव्य भी कहते हैं। दूसरा है प्रेमाश्रयी, जिसे हम लोग सूफी काव्य कहते हैं। तीसरा है रामाश्रयी और चौथा है कृष्णाश्रयी। तो ये 4 भाग हैं। चारों भागों पर हम लोग विचार करेंगे। तो आज एक ही घंटा हम लोग पढ़ेंगे। आज एक ही घंटा यहाँ तक की कक्षा चलेगी। अगली कक्षा में हम लोग आगे विचार करेंगे